दोस्तों मिरेकल्स होते हैं इसी जिंदगी में होते हैं, और तब होते हैं जब जब आप पूरी क्लैरिटी के साथ सोचते हो, जब आपके पास डाउट होता है, जब आप परेशान होते हैं, जब आप नेगेटिव होते हैं, जब बहुत सारी चीजों में घुस जाते हैं, तो मिरेकल्स नहीं होते। मिरेकल्स होते हैं। मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और ये मिरेकल्स आपकी लाइफ में कैसे क्रिएट हो सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू क्रिएट दीस काइंड ऑफ मिरेकल्स इन योर लाइफ। ये तो दो छोटे छोटे एग्जांपल दिए, अगर मैं मेरी जिंदगी के सारे एग्जांपल्स आपको देने लगूं तो रात पड़ जाएगी, मेरे सारे स्टूडेंट्स के एग्जांपल देने लगूं तो रात पड़ जाएगी दोस्तों। इट विल बी टू मेनी एग्जांपल्स, बट फिर भी मेरे 2-3 फेवरेट एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है और मुझे लगता है कि बड़े एक्साइटिंग एग्जाम्पल्स है, तो मुझे देने चाहिए आपको। 2012 में मैंने कुछ ड्रीम्स लिखे अपने। मैंने ड्रीम लिखा पहला लो, और ये ड्रीम्स कैसे अचीव करने मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैसे बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, मैं पिछले 10 सालों में ये बहुत बार दे चुका हूं, लेकिन फिर भी सुनिए। 2012 में मैंने कुछ गोल्स लिखे, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत प्रेरित था। मेरे एक वर्कशॉप में मैं वर्कशॉप ले रहा था इसके ऊपर, और मैं बता रहा था लोगों को कि सफल कैसे बना जा सकता है। ओके, सो एक बंदा प्रोग्राम में से उठ के बाहर जाने लगा, और ज़्यादा लोग नहीं थे, 10-11 लोग थे हॉल के अंदर। हम एक होटल के अंदर वो प्रोग्राम कर रहे थे, 3 स्टार होटल थी, 500 रुपये पर हेड हमारा उसमें खर्चा लगता था, और हमने फीस रखी थी करीब 1000 रुपये के आसपास। तो थोड़ी सी देर, आधा घंटा 1 घंटा ही हुआ था मेरी वर्कशॉप को, एक लड़का उठ के बाहर जाने लगा। मैंने कहा भैया आप बाहर क्यों जा रहे हो, वर्कशॉप तो अभी ब्रेक होगा 15 मिनट में। बोला नहीं सर, मुझे अटेंड नहीं करनी वर्कशॉप। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा क्यों? बोला सर आप सफलता के बारे में बात कर रहे हो। मैंने कहा यस। आप खुद तो सफल हो ही नहीं, आप खुद तो सफल। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय मैं सफल नहीं हूं? बोला सर आपके पास गाड़ी कौन सी है? मैंने कहा मेरे पास गाड़ी रिट्स कार है। अच्छा, आपके पास घर है पूना में खुद का? मैंने कहा नहीं। तो क्या अचीव किया आपने? कुछ भी तो अचीव नहीं किया। आपका ये वर्कशॉप का स्टैंडर्ड देख के भी मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। 30 लाख रुपए महीना, मेरे पास 30 लाख 40 लाख की गाड़ी है सर, मैं पूना में मेरे 2 घर हैं, और मैं अच्छा खासा कमाता हूँ आपकी, और मेरी एज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 1-2 साल का फर्क होगा, तो मैं आपसे क्या सीखूं सर, आप तो खुद सफल नहीं हो। और ये कह के वो इंसल्ट करके उस कमरे से बाहर निकल गया। दोस्तों जब वो उस कमरे से बाहर निकला तो बड़ा ऐसा बुरा लगा। अब 11-12 लोगों के सामने उसने ये वार्ता की। कैन यू इमेजिन, एक ट्रेनर जो कि स्टेज पे खड़ा है और ये बता रहा है दुनिया को कि यार सफल हो सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो कैसे इस पूरी चीज को पचा पाएगा? अब जैसे तैसे मैंने वो वर्कशॉप तो डिलीवर किया, बट मन बड़ा अशांत हो गया उस दिन। और रात को मैं घर गया तो मेरे को वास्तव में लगा यार किन किन लोगों को मैं समझाऊंगा कि सफल ऐसे बन सकते हैं, वैसे बन सकते हैं। ट्रेनर बनने की जर्नी बड़ी मुश्किल है। लोग मेरी बात सच में क्यों सुनेंगे? लोग मेरी बात सच में क्यों समझेंगे? क्यों लोग मेरे पे यकीन करेंगे? बड़ा सेल्फ डाउट आया, बड़ा डर लगने लगा। लेकिन फिर अपने आप को समझाया कि वास्तव में यार मैं अंबानी को सिखा सकता हूं, डजंट मीन दैट मैं अंबानी अभी बन जाऊंगा। ओके, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं किसी को शिक्षा ही नहीं दे सकता। अर्जुन नहीं बने गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन बना सकते हैं। ओके, रमाकांत आचरेकर सचिन जितना फेमस नहीं बन पाए, उतनी सेंचुरी नहीं लगा पाए, तो क्या सचिन बना नहीं सकते वो? मैंने कहा यार ये शिक्षक का पद पैसों से तोल रहा है, तो मैंने अपने आप को समझा तो लिया। लेकिन फिर मैंने एक चीज और सोची। मैंने कहा एक बात बताओ यार, वास्तव में कई कॉमन मैन आएंगे और देखेंगे ये खुद ही सफल नहीं है, सफलता के बारे में बात कर रहा है, ये तो बंदा बोल के चला गया। कई लोग तो बिना बोले निकल लेंगे, कई तो बिना बोले आपको छोड़ देंगे, फिर क्या होगा? तो मैंने कहा वास्तव में ये कुछ कुछ बेसिक सफलता जो लोगों की नजर में सफलता है, ये अचीव करनी पड़ेगी। तो मैंने रात को बैठ के अपने सारे गोल लिखे। मैंने पहला गोल लिखा, मुझे लंबी कार चाहिए। ओके, मुझे बड़ी कार चाहिए, स्कोडा रैपिड, या मुझे चाहिए होंडा सिटी, या कुछ तो एक 10-12 लाख रुपए की कार चाहिए। ये पहला मैंने गोल लिखा। मैंने दूसरा गोल लिखा, मुझे IIM जैसे इंस्टीट्यूट से या ISB जैसे इंस्टीट्यूट से कुछ तो कोर्स करने हैं, ताकि मेरा एजुकेशन का लेवल जो सरकारी स्कूल से हुआ है उसको सरकारी स्कूल हटा के IIM या उसका नाम लगे। मेरा तीसरा गोल हुआ कि मेरा घर होना चाहिए पूना में। मेरा चौथा गोल हुआ मेरी किताब लिखनी चाहिए। मेरा पांचवा गोल हुआ मेरी मर्सिडीज बेंज आनी चाहिए। मेरा छठा गोल हुआ हमारी खुद की होटल या रिसोर्ट होना चाहिए। मेरा सातवां गोल हुआ मेरे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग देना है। मेरे का आठवां गोल हुआ 12 जनवरी 2020 के पहले मुझे 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना है। ऐसा मैंने गोल्स लिखता गया। दोस्तों 2030 का गोल था एक सिंगल, ऑलराइट, एक
2030 12 जनवरी का मेरा गोल था दोस्तों कि मैं चाहता था कि 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करें। और ये कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ओके, जहां पे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल वीक थी, हुआ करती थी। एंड अब पूरी जिंदगी अलग तरीके से चलना शुरू हुई। जब मैंने ये गोल लिख दिए तो मेरे को बड़ा डर लगा। मैंने कहा ये गोल अचीव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। मैंने पढ़ा था कि अगर पूरी शिद्दत किसी चीज के ऊपर लगा दी जाए, पूरी ताकत किसी चीज के ऊपर लगा दी जाए, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मैंने पढ़ा था कि जितनी ऊर्जा हम आलस में, छोटी सोच में, नेगेटिविटी में, या गॉसिप्स में, या इधर उधर की बातें करने में, या उठपटांग चीजों में लगाते हैं, उतनी ही ऊर्जा अगर हमने अपने लक्ष्य पे लगा दी तो हर एक लक्ष्य हासिल हो सकता है। ओके, तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा करने के लिए, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में काम करे, उसके लिए ओके, मेरी क्या सक्सेस स्टोरी रही वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में काम करे, उसके लिए आपको एक बहुत छोटी सी चीज समझने की देर है। पहली बात तो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक आपके लिए 2 तरह से काम करता है। पहला, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए 24 घंटे का आपके पास समय है, 24 आवर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्लस आपका कॉन्शियस माइंड दोनों में तालमेल होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ओके, और इन दोनों में तालमेल बनाने के लिए करना क्या है? इन दोनों में तालमेल बनाने के लिए 2 चीजें करनी है आपको डेली 1 घंटे से 2 घंटे अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग में लगाना है, और बाकी आप 22 से 23 घंटे अपने कॉन्शियस माइंड के साथ काम करते रहो। 22 से 23 घंटे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, नॉलेज गैदरिंग या फिर स्किल बिल्डिंग, ये सब चलता रहे 22 से 23 घंटे। 1 से 2 घंटे आपको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी जितने भी, कई लोग कहते हैं सर क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरे पास आते हैं सर कई सारे सवाल, सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फिर आप बिल गेट्स को बीट क्यों नहीं कर पाए? ऑलराइट, देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है 22 टू 23 आवर्स का वर्क एंड 1 to 2 आवर्स का लर्निंग। मैं बिल गेट्स को तो बिल्ड नहीं कर पाया या बीट नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने कभी भी बिल गेट्स बनने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खोलने की कोशिश ही नहीं की। मैं ट्रेनर बनना या टीचर बनने के लिए दिन रात काम कर रहा हूं, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीचर बनने के लिए काम कर रहा हूं। आप मछली और बंदर को एक चीज से कंपेयर करना छोड़ें। ओके, आप कहेंगे आप शाहरुख खान क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि मैंने कभी एक्टिंग ही नहीं की, मैंने अपना फोकस ही नहीं डाला उधर कभी। सबकॉन्शियस माइंड को ना मैंने एक्टर बनने के लिए ट्रेन किया, ना मैंने 22 घंटे का एफर्ट एक्टर बनने के लिए डाला। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी नहीं कहता कि सिर्फ सोचो और कुछ भी बन जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ये वाला मैजिक नहीं है कि मैंने सोचा और मैं इंद्र भगवान बन गया, ओके, या मैंने सोचा और मैं पूरे ब्रह्मांड का सम्राट बन गया, या मैंने सोचा और चुटकी बजाते ही तालिबान अफगानिस्तान से बाहर हो गया, या चुटकी बजाते ही भारत के सारे राजनेता बहुत बढ़िया हो गए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस वाले मैजिक की मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर हमारे साइंस की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने के लिए 1 से 2 घंटे सबकॉन्शियस माइंड पे रोज काम। तो मैंने जब ये काम करना शुरू किया दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग, रिजल्ट बहुत जबरदस्त आए। 12 जनवरी 2014 को मैं स्कोडा रैपिड लेना चाहता था, और 12 जनवरी 2014 को मेरी कार मेरे घर में आ गई। 12 जनवरी 2015 को मेरा घर मेरे पास आ गया। 12 जनवरी 2016 मेरी किताब मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, या बदले अपनी सोच बदले अपनी जीवन अस्तित्व में आई। 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज बेंज ई क्लास 60 लाख रुपए की कार मेरे पास आ गई। 12 जनवरी 2018 हमारा रिसोर्ट पुष्कर प्राइड कैंप एंड रिसोर्ट बन के तैयार हुआ। 12 जनवरी 2019 तक मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स कर पाया काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स डिलीवर कर पाया। और 12 जनवरी 2020 तक दोस्तों मैं 5 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर पाया। दोस्तों ये ज़बरदस्त मिरेकल मेरे पास हुए। अब आप कहेंगे ये मिरेकल्स कैसे हुए सर? तो मैं आपको बताना चाहूँगा वाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ मिरेकल। देखिए, क्या मैंने काम किया? 100% काम किया। क्या मैंने बहुत मेहनत की? 100% मेहनत की। मैं हमेशा कहता हूं 22-23 घंटे की मेहनत, 1-2 घंटे का आपका सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग। लेकिन मैंने दोनों किया, क्योंकि सिर्फ एक चीज से ये पॉसिबल नहीं था। तो मैं आपको बताता हूं, जब आप पूरी मेहनत करते हो, दिन रात काम करते हो, तो मिरेकल कैसे होते हैं। 25 दिसंबर 2013 की बात थी। 25 दिसंबर 2013 क्रिसमस का दिन था। मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकला अपनी रिट्स कार में, और बड़ा उदास था। उदासी में मैंने अपने दोस्त असीम को फोन किया। मैंने कहा असीम भाई क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। यार असीम बहुत मायूस हूं यार, क्या करूं? असीम ने कहा क्यों, क्या हुआ?
मैंने कहा यार मैंने स्टेज पे खड़े हो के पूरी दुनिया को डिक्लेयर कर दिया कि 12 जनवरी 2014 स्कोडा रैपिड या होंडा सिटी जैसी कार मेरे पास आएगी। असीम आज 25 दिसंबर 2013 हो गया, अकाउंट में पैसा नहीं है, कार आना तो छोड़, 22 जनवरी 2014 को मेरे भाई की शादी है, उसके लिए भी हमारे पास पूरा पैसा नहीं है दोस्त, कार तो मुश्किल लग रही है, शादी के लिए भी वरीड हूं यार, मैंने इतना बड़ा कमिटमेंट कर दिया, मैं पूरी दुनिया को बोलता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ हो सकता है, मैंने पूरी शिद्दत भी डाली, मेहनत भी की, फोकस भी की, एफर्ट भी डाला यार, लेकिन नहीं हो पाया यार। आज 25 दिसंबर हो गई। अब असीम एक अच्छा दोस्त था, तो अच्छे दोस्त होने के कारण उसने एक राय दी, भूपेंद्र कोई बात नहीं यार, चलता है, लाइफ है, ठीक है, ऑलराइट। मैंने कहा ओके असीम। उसके बाद मैं ऑफिस में बैठा, ऑफिस मेरा था करवे रोड, पूना के ऊपर करवे रोड में मैं अपने ऑफिस पे बैठा, दिन में लंच वंच किया और मन नहीं लगा, 1-1.5 घंटे, 1-1.5 बजे मैं वापस से आके अपनी कार में बैठा, मैंने कहा घर चलते हैं, कुछ काम नहीं करेंगे। कार में बड़ा उदास होके बैठा, और जैसे ही कार में उदास होके बैठा तो मेरे को अपनी लर्निंग याद आ गई, शेक योर बॉडी एंड से यस। सबसे पहले अपनी बॉडी का चार्ज लो, उसके बाद अपने माइंड का फोकस या स्टोरी और कम्युनिकेशन को चेंज करो। मैंने कहा बॉडी का चार्ज ले लिया, अब अपने आप को क्या बोलना है, अरे यार सो व्हाट, आई एम स्टिल द लेजेंड, आई एम स्टिल पावरफुल, और अपने आप को स्टोरी बताने लगा कि यार सब कुछ हो सकता है, अपने उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है, सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा अपने आप को कहानी बताने लगा। अपनी बॉडी का चार्ज लिया और उधर एक रेडियो चल रहा था और उसका आवाज तेज कर दिया, रेडियो सिटी 93.5 FM चल रहा था दोस्तों, और उस पे गाना आने लगा, ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का हे 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 हे। ओ मैंने गाने का आवाज पूरा बढ़ा दिया, पूरा तेज कर दिया, और मैं गाड़ी में बैठ के ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक, इधर वाला देखे ये क्या पागल हो गया, इधर वाला देखे ये क्या पागल हो गया। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को अपना मोटिवेशन अप करना था दोस्तों। मैंने अपनी एनर्जी को सुपर हाई किया, क्योंकि जो मैंने आपको बताया वो मैंने अप्लाई किया, और अपनी एनर्जी को सुपर हाई करते ही गाने को फुल एंजॉय किया। मैंने कहा रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, मेहनत आपके हाथ में है, समझा दिया। और यू नो व्हाट, मिरेकल हैपेंड, मिरेकल हुआ, जबरदस्त तरीके का मिरेकल हुआ। गाना खत्म हुआ ढिंक चिक्का, और एक ऐड आया, हेलो दोस्तों आज क्रिसमस का दिन है, नए साल का ऑफर है, आज स्कोडा रैपिड खरीदें और 2 साल बाद पेमेंट करें। मैंने कहा व्हाट द हेल इज दिस, आज स्कोडा रैपिड खरीदें और 2 साल बाद पेमेंट करें। दोस्तों मेरा गोल क्या था, 12 जनवरी 2014 तक एक लंबी कार लेना, स्कोडा या होंडा सिटी। मैं क्लियर नहीं था स्कोडा चाहिए या होंडा सिटी चाहिए, बट मेरे को यह पता था कि 10-12 लाख में ये 2 कारें ही आ रही है, या एक हुंडई की आ रही थी शायद, सोनाटा सेंट्रो जो भी है, नहीं सेंट्रो तो छोटी होती है, थोड़ी बड़ी वाली कौन सी होती है, हुंडई की एक्सेंट या व्हाटएवर। दोस्तों 12 जनवरी 25 दिसंबर 2013, पैसा नहीं अकाउंट में, भाई की शादी 22 जनवरी 2014 को, लेकिन उसके लिए पैसा कम पड़ रहा है, एंड वी वर वरीड, पापा वरीड, मैं वरीड, और मेरा गोल अलग से 12 जनवरी 2014 मुझे स्कोडा रैपिड चाहिए। और फटाक से गाना आया, उसके बाद ऐड आया, बाय स्कोडा रैपिड टुडे एंड पे आफ्टर 2 years। मैंने कहा व्हाट, दिस इज इनक्रेडिबल। गाड़ी घुमाई भंडारकर रोड के ऊपर, भंडारकर रोड पे स्कोडा का शोरूम था, विराज स्कोडा। मैं गया, मैंने कहा सर मैंने ऐसा ऐसा ऐड सुना। बोला सर बिल्कुल सही सुना आपने, आप अभी डाउन पेमेंट करें और ईएमआई आपकी 2 साल बाद शुरू होगी। मैंने कहा वाओ दैट्स इनक्रेडिबल। मैंने उससे पूछा डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, उसने कहा 3.25 लाख रुपए का डाउन पेमेंट, और बाकी आपके पेपर्स दे दीजिए, अगर आपका लोन सैंक्शन हो गया तो गाड़ी आप लेके जा सकते हैं। मैं 3.25 लाख सुनते ही हौसले पस्त। मैंने कहा 3.25 कहाँ है इधर अपने पास। मैं आ गया घर पे, शाम तक मैं मायूस रहा। शाम को ऐसे ही मैंने मेरे भाई को फोन किया और उसको बताया। वो कहता क्या बात कर रहा है, तेरे पास कितना पैसा है? मैंने कहा यार मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, 1.5-2 लाख रुपए होगा उसमें, लेकिन 3.25 तो किसी कीमत पे नहीं हो। बोला 50,000 मैं कर सकता हूं। मैंने कहा व्हाट, अरे इसकी शादी में 5 लाख रुपए कम पड़ रहा है, शादी कैसे होगी? अपन गाड़ी खरीदने की सोचें या शादी को? अभी तो शादी के तो कार्ड छप चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, हाउ वुड वी डू इट?
वो कहता 50,000 मैं करता हूं। मैंने कहा तू कैसे करेगा? तो उसने अपनी गणित बताई। तो हमने दोनों ने मिलकर मेरी बहन को लाइन पे लिया, मेरी बहन को बताया, बोला 2.5 लाख हो गए, 75,000 तू कर सकती है। शी सेड या आई कैन डू इट। एंड 3.25 लाख रुपए का डाउन पेमेंट अगले दिन दिया। एंड दोस्तों गाड़ी 12 जनवरी 2013 को आ गई और उसकी ईएमआई 2015 से शुरू हुई। 12 जनवरी 2014 को आई, 2015 से उसकी ईएमआई शुरू हुई। इजंट इट अ मिरेकल? इजंट इट अ मिरेकल? दोस्तों अब ये मिरेकल मेरी जिंदगी में क्यों हुआ? ऐसा एक नहीं, ऐसे हजार मिरेकल्स है, हजार मिरेकल्स मैं आपको गिना सकता हूं, बार बार उसके एग्जांपल्स दे सकता हूं, बट मिरेकल गिनाने में जाने से बढ़िया है मैं आपको समझाऊं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और ये काम क्यों करता है। ओके, ये कैसे काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए एक सिंपल सी गणित को समझते हैं। ओके, मान लीजिए ये है रेडियो। ओके, ये है रेडियो। ओके, और ये पूरा ब्रह्मांड है। मान लीजिए रेडियो, मैंने थोड़ा ब्रह्मांड के साइज के हिसाब से बहुत बड़ा रेडियो बना दिया, बट ये समझ लीजिए कि ब्रह्मांड अनगिनत ब्रह्मांड, इतना बड़ा रेडियो हमारे पास है। अब रेडियो में कोई गाना बज रहा है, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका, और ये गाना आ रहा है 93.5 FM पे। ओके, और या फिर कोई दूसरा गाना आ रहा है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, ऑलराइट, वो गाना आ रहा है 94.3 पे। कोई गाना आ रहा है, ओके, एक सोच बदल सकती है दुनिया की तस्वीर, एक सोच बदल सकती है हम सबकी तकदीर। एक गाना आ रहा है हो जा निडर वाला गाना आ रहा है मान लीजिए 98.5 पे, और कोई गाना आ रहा है 91.1 पे। अब ये मैंने सीक्वेंस गड़बड़ कर दी है, बट फिर भी एग्जांपल समझ लेना। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप में से किसी को ढिक चिक्का वाला गाना सुनना है और ट्यूनर यहां पे सेट है। क्या करना पड़ेगा? आपको उस ट्यूनर को घुमाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। 93.5 पे आते ही गाना कौन सा बजेगा? ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का। अगर आपने इसको इधर बजा दिया, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, और अगर आपने इधर बजाया हो जा निडर, अगर आपने ट्यूनर को इधर ट्यून कर दिया तो आपको जो भी दूसरा गाना है वो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब इतनी सी चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि भैया जहां हम ट्यूनिंग करेंगे वो स्टेशन हमें मिलने वाला है। हमने जिधर ट्यूनिंग कर दिया वो स्टेशन मिलने वाला है। इसको साधारण शब्दों में बताऊं तो आप जिस सिटी में रहते हैं, चाहे वो छोटी सिटी हो चाहे बड़ी सिटी हो, उसमें सारी अपॉर्चुनिटी विद्यमान है। जैसे इस रेडियो के चारों तरफ सारी फ्रीक्वेंसी, अगर हम बात करें इस रेडियो की, तो इस रेडियो के चारों तरफ सारी फ्रीक्वेंसी, सारे स्टेशन इसी क्षण मौजूद हैं। इस रेडियो का ट्यूनर जिस तरफ जाएगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप जहां बैठे हैं उसके चारों तरफ सारी फ्रीक्वेंसी मौजूद है। आपको धन चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करना है। आपको सम्मान चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करना है। आपको पॉलिटिक्स में ज्यादा जाना है तो पॉलिटिक्स में फोकस करके उसका ट्यूनिंग करके उसको अट्रैक्ट करना है। एज सिंपल एज दैट। फर्क बस इतना है, रेडियो में ट्यून करने के लिए इतना सा टाइम लगता है, और जिंदगी को पैसों से, रिचनेस से, लाइफ में जो अचीव करना है उससे ट्यून करने में कभी 2 साल कभी 10 साल लगता है। फर्क इतना सा है। क्वेश्चन ये है कि क्या हम वो ट्यूनिंग कर रहे हैं? Are we really tuning ourselves with that exceptional energy? अब कई लोग कह सकते हैं सर ये रेडियो वाला एग्जाम्पल है, मेरी जिंदगी में कैसे होगा? दोस्तों आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। मैंने 2004 से 2002 से 1999 से कंप्यूटर सीखा। मैंने अपने आप को ट्यून किया कंप्यूटर लाइन में। मैंने कंप्यूटर में CCNA किया, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएट, MCSE किया, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिमेंटेक सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ये कोर्स किए। GNIIT, ग्रेजुएट्स ऑफ NIIT, 3 साल का डिप्लोमा, O लेवल, A लेवल, डोएक सोसाइटी के डिप्लोमाज, ऑलराइट। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर के मैंने कोर्स किए और मैं अपना करियर को ट्यून कर दिया। कंप्यूटर IT, कंप्यूटर IT, कंप्यूटर IT, 10 साल वो ट्यूनिंग उधर ही रहा। ओके, लेकिन 2007 में एक नई लाइन मिली,
कि लाइफ में पर्सनालिटी बदलने से सब कुछ बदल सकता है, कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होने से सब कुछ आ सकता है, क्योंकि आपकी नॉलेज बदलो, एटीट्यूड बदलो, स्किल बदलो, स्ट्रैटेजी बदलो एंड हैबिट्स बदलो तो कैश अपने आप अपने पास आएगा। कैश बदलोगे तो कैश आएगा। सरस्वती पे काम करोगे तो लक्ष्मी आपके पीछे आएगी। लक्ष्मी पे पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो, बुद्धि के पीछे भागो। ये 2007 से नई गाइडलाइंस मिलने लगी और ये नई गाइडलाइंस के हिसाब से जीना शुरू किया। ट्यूनिंग दूसरी डायरेक्शन में करना शुरू कर दी। अब ये सब चीजें सीखना शुरू कर दिया और 2010 में टोटल अपनी जॉब छोड़ के एक ही फील्ड की तरफ पूरे 10 साल 11 साल का डेडिकेशन जब लगा दिया तो इस फील्ड से हजारों गुना मिल गया। पहले 8 साल की नौकरी और मैंने कुल मिला के कमाए 25 लाख रुपए और लास्ट के 11 साल का ये ट्रेनिंग का प्रोफेशन और मैंने कुल मिला के कमाए 40-45 करोड़ रुपए और अब आने वाला 20 साल तो शायद 4,000-5,000 करोड़ या उससे कहीं ज्यादा कमाएंगे। दोस्तों तथास्तु बोल दीजिए फटाफट, राइट? तथास्तु बोल दीजिए, ओके? क्योंकि मेरे पास पैसा ज्यादा आने से आपके पास तो कम होगा नहीं। इज दैट करेक्ट और नॉट? खैर, पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हमारे पास बार बार आता है, हर बार आता है, हर तरफ से आता है, घूम फिर के आता है, घूम घूम के आता है। अगर मेरा पैसा खर्च होता है ना तो बहुत ज्यादा वापस से लेके आता है, मल्टीप्लाई होके आता है, मेरे बैंक में रहता है, मेरे वॉलेट में रहता है, मेरे घर में रहता है, मेरे इन्वेस्टमेंट रातों रात डबल होते रहते हैं और तो और अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी मेरे पास पैसा आता है, सही डायरेक्शन से मेरे पास पैसा आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आप भी बोल दीजिए। बहुत प्यारा अफर्मेशन है दोस्तों, बहुत प्यारा अफर्मेशन है। वो बोलिए जो आपको चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? वो बोलिए जो आपको चाहिए। मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया हो रही है, दिन ब दिन मेरी हेल्थ बेटर होती जा रही है, मैं सबसे हेल्दी पर्सन हूं, मैं सबसे वेल्दी पर्सन हूं, मैं सबसे इंटेलिजेंट पर्सन हूं। आई एम गेटिंग वाइजर एवरी सिंगल डे, आई एम गेटिंग मोर क्रिएटिव, आई एम अ लीडर, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ जनरेटर, आई एम एन ऑपरेटर, आई एम अ डिस्ट्रॉयर, आई कैन डू एवरीथिंग पॉसिबल व्हाट एवर आई वांट टू डू। ऐसा अपने आप को बार बार बोलते जाइए, ऐसी मोटिवेशनल टॉक अपने आप को देते जाएं। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे रेडियो की। दोस्तों जैसे ही मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को इधर से इधर ट्यून किया, इधर वाला सारा सिग्नल मिलने लगा और इधर वाला सारा सिग्नल में पॉपुलैरिटी थी, प्रसिद्धि थी, लाखों लोग यूट्यूब पे कनेक्ट होना है और ये सारी चीजें। आज ही बहुत बड़ी सी न्यूज़पेपर में हमारे होम टाउन में छपी है मेरे बारे में एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। थैंक यू सो मच टू शिव नारायण जी, जिन्होंने मुझे कॉल किया, रिपोर्टर दैनिक नवज्योति के, और उन्होंने मुझसे पूरी बात करके सारी न्यूज ली और ही हैज पब्लिश्ड इट। सो नाइस। दोस्तों जिस जगह पे आप जो फ्रीक्वेंसी आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहोगे वो ही आपको बार 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 मिलती जाएगी। इज दैट क्लियर? बार बार मिलती जाएगी वो फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो की एग्जांपल करें तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने ट्यूनिंग किया तो क्या ऐसा हुआ कि रेडियो से सिग्नल गया टावर पे, हेलो 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 इस बंदे ने ट्यूनिंग कर दिया है, और टावर ने सिग्नल भेजा रेडियो जो कि हेलो 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 भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने ट्यूनिंग कर दिया है, जल्दी से गाना बजाओ, इस वाला गाना बजाओ, ये वाला गाना सुनना। ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, गाना तो ऑलरेडी चल रहा है, मैंने ट्यून किया तो मुझे मिलेगा। इज दैट क्लियर? वापस से समझिए इस चीज को, गाना ऑलरेडी चल रहा है यानी रेडियो के चारों तरफ फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है। सो रेडियो के तरफ जब चारों तरफ फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है तो होना क्या है दोस्तों? रेडियो की तरफ जब फ्रीक्वेंसी है तो हमें तो सिर्फ ट्यूनिंग करना है, हमें तो सिर्फ ट्यूनिंग करना है दोस्तों। ट्यूनिंग कर दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ट्यूनिंग करना है, ट्यूनिंग। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है। अगर हमने अपना ट्यूनिंग कर दिया तो हमें वो स्टेशन मिलने लगेगा जो मिलता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परफेक्ट ट्यूनिंग करते हैं? जस्ट इमेजिन कीजिए मैं ट्यून करने लगूं और यहां पे 98.3 है और मेरा ट्यूनर यहां है और मैं ट्यून करने लगूं, यहां तक पहुंचूं और फिर कहूं नहीं नहीं वापस इधर आ, फिर यहां ट्यून करूं, फिर वापस कहूं यहां, और यहां तक कभी पहुंचाऊं ही नहीं अपने ट्यूनर को, और पहुंचा भी दूं तो थोड़ी सी देर में वापस दूसरी तरफ घुमा दूं, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है कि गाना बजेगा, मुझे ट्रस्ट नहीं है कि गाना बजेगा, मुझे ट्रस्ट नहीं है कि ये होगा। तो क्या गाना सच में बजेगा? और बजेगा तो भी क्या कंटिन्यू बजेगा? बिल्कुल नहीं बजेगा दोस्तों, क्योंकि मैं ट्यूनिंग करने का ट्रस्ट ले नहीं रहा, मैं आगे पीछे बार बार हो रहा हूं। इसको बोलते हैं डाउट। हम लोग बार बार डाउट में हैं कि क्या हम सच में सफल हो सकते हैं, क्या हम सच में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम सबको डाउट है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में एक ही चीज सबसे ज्यादा है, डाउट। उनको यकीन ही नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
उनको यकीन ही नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा कमा सकते हैं या अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कोई आदमी अगर 2 साल से बीमार है तो उसको यकीन ही नहीं होता कि वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हजारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक सेशन डिलीवर कर रहा था जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में। ओके, 3 दिन का फ्री सेशन था और वो सेशन अटेंड करने के लिए 600-700 लोग रोज आ रहे थे। 3 दिन का पावरफुल सेशन होने के बाद मुझे करीब एक मैसेज आया 2-4 हफ्ते के बाद। मैसेज था एक लड़की का जिसका नाम है गुंजन खंडेलवाल, और गुंजन ने कहा, सर आपने अपने प्रोग्राम में बोला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप चाहें जो अचीव कर सकते हैं। आप चाहें अपनी हेल्थ को अच्छा करना तो हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, आप चाहें अपनी वेल्थ को अच्छा करना तो आप वेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, आप जो चाहें वो पा सकते हैं। तो सर मेरा एक सवाल है, मेरे जीजाजी हैं, उनका नाम है व्हाट्स हिज नेम, आई एम फॉरगेटिंग, संजय कुमार जी, आई थिंक, या मेरे जिया जी हैं संजय कुमार जी। उनको चेस्ट पे सर कैंसर का बड़ा ट्यूमर है सर, वो शर्ट में से भी दिखाई देता है और उसका ऑपरेशन वगैरह भी हम कर नहीं पा रहे हैं। एंड वो बहुत सेंसिटिव है सर, एंड बहुत डरे हुए हैं, 2 साल से मायूस हैं घर में, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। कैन ही बी हील्ड, कैन ही बी हील्ड? मैंने कहा देखो, मैं जो सिखाता हूं, मैंने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। मैंने उनको एक किताब सजेस्ट की, मैंने कहा आप एक किताब पढ़िए जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। क्या किताब का नाम है? यू कैन हील योर लाइफ। लुइस हे की ये किताब है, यू कैन हील योर लाइफ। मैंने कहा यू कैन हील योर लाइफ पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि आप अपनी बॉडी के कोई भी प्रॉब्लम्स को खुद ठीक कर सकते हो। मैंने उनको ये भी बताया, मैंने कहा प्राणिक हीलिंग करके एक साइंस है जिसमें कि आप रोगी को दूर बैठे बैठे अपने हाथों से हीलिंग देते हैं और वो आदमी ठीक हो जाता है। रेकी करके डिस्टेंस हीलिंग साइंस है, और इन सभी में मैंने पढ़ा है, सीखा है, समझा है कि हार्ट अटैक होने वाला है तो हार्ट ब्लॉकेजेस इनसे निकाले जा सकते हैं आदमी के, एंड आदमी को किसी भी तरह पे किसी भी लेवल पे हील किया जा सकता है। अगर आपके जीजा जी पूरी तरह से रिसेप्टिव हुए तो ये हो सकता है। तो शी सेड, भूपेंद्र सर कैन यू मीट हिम वंस? अब मेरे को ठहरा थोड़ा पसीना आया। मैंने कहा मैं क्या करूंगा उनसे मिलके, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। ओके, कैन वी गेट दैट वीडियो ऑन दिस स्क्रीन पे? यू कैन टेक योर टाइम। तो उनका स्क्रीन पे मेरे पास एक मैसेज आया, ओके, सर कैन यू मीट। मेरे को पसीना आने लगा। मैंने कहा यार ये कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, मतलब मैं कैंसर ट्यूमर थोड़ी ठीक कर सकता हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग। फिर भी उन्होंने 2-3 बार कहा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं जब नेक्स्ट जयपुर आता हूँ तो मैं जरूर मिलूंगा। मैंने उनसे मिलने से पहले अपनी बॉडी को तैयार किया, अपने माइंड को तैयार किया। मैंने कहा उनकी नेगेटिविटी मेरे पास नहीं आनी चाहिए, मेरी पॉजिटिविटी उधर जानी चाहिए। मैंने कहा आई कैन क्रिएट अ होप एटलीस्ट इन हिज माइंड। ठीक है, हम लोग गए, मिले, कान्हा रेस्टोरेंट करके है, उस कान्हा रेस्टोरेंट में हम मिले। ये बहुत ही पावरफुल वीडियो है उनका, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं शायद। ओके, सो हुआ क्या कि ये सुनील कुमार जी हैं। हाँ, तो हुआ ये कि जब मैं उनसे मिला तो वास्तव में बड़ी मायूस सा माहौल था, और मायूस से माहौल में ये सारी बातें हो रही थी। तो 2-4 मिनट तो मैंने सुना, उसके बाद मैंने कहा देखिए सुनिए, वी विल नॉट रियली टॉक अबाउट दिस। हम लोग टॉक करेंगे सिर्फ और सिर्फ हील होने पे। ये सुनील जी का वीडियो है जहां वो डांस कर रहे हैं कैंसर ट्यूमर से हील होने के बाद। ओके, और पिछले जो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 था, उसके बाद सुनील जी ने मुझे वापस से मैसेज किया और अपने कैंसर ट्यूमर की पहले की फोटो और ऑपरेशन के बाद की फोटो, ये 2 साल से डर रहे थे कि ये ठीक नहीं होगा, ये मेरी डेथ कर दे। मैंने उस दिन सुनील जी को एक ही चीज कही, मैंने कहा सुनील जी ये कैंसर ट्यूमर नहीं है, ये आपके जीवन का गेटवे है, ये गेटवे ऑफ सक्सेस है, ये सफलता का सबसे बड़ा दरवाजा है सुनील जी। और सुनील जी ने कहा ये कैसे सर? मैंने कहा देखिए सर, आप अभी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं मेरे साथ, बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। मैंने कहा हो सकता है आपको पेन भी है, तकलीफ भी है, ये माइंड में बार बार रिमाइंडर भी है कि कैंसर है। मैं कहता हूं दिन में कोई ऐसा क्षण आता होगा जब आप थोड़े से खुश होते होंगे। मैंने कहा उसी समय अपना मोबाइल लीजिए, एक वीडियो बनाइए और दोस्तों को एक सेल्फी वीडियो बना के, हे दोस्तों देखो मेरे पास कैंसर ट्यूमर है, शायद मैं इसके कारण मर भी सकता हूं, लेकिन इतना एक्साइटेड हूं और मैं अपना जीवन एक एक पल बहुत जबरदस्त तरीके से जीना चाहता हूं। कैन यू ऑल्सो लिव योर लाइफ किंग साइज? मैंने ऐसा बोला उनको। मैंने कहा सुनील कुमार कैन यू प्लीज डू इट? दोस्तों वो 5-10 मिनट की हमारी कॉन्वर्सेशन 15 मिनट की हुई होगी, पूरी उनकी फैमिली के साथ हुई होगी। तो सुनील कुमार ने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट मुझसे किया। सुनील कुमार ने कमिटमेंट किया कि सर
अब मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस कैंसर ट्यूमर को हील करने में। सर ये हील होता है नहीं होता है, मेरे पास इसका कोई वो नहीं है, लेकिन आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हील इट। मुझे सर प्राणायाम करना पड़े, मुझे इसके लिए योगा करना पड़े, मुझे इसके लिए गाजर घास करनी पड़े, मुझे इसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़े, आई विल हील इट सर। वो इतने कॉन्फिडेंस से उठ के गए क्योंकि अब बॉडी के अंदर क्या आ गया था? पावर। BSC मैंने पहले दिन बताया, बॉडी, स्टोरी एंड कॉन्वर्सेशन। बॉडी पावरफुल हो गई सुनील की, कम्युनिकेशन उन्होंने करना शुरू किया, आई विल हील इट, और उन्होंने अपने आप को स्टोरी देना शुरू किया। यार सब कुछ पॉसिबल है, जो भी हो सकता है वो हो सकता है दुनिया में। एक लुइस है की किताब में हजारों एग्जांपल्स है, ऐसे कई लोग हैं। एंड यू नो व्हाट, सुनील कुमार ने फाइनली 6 महीने के बाद, मेरे पास पहले गुंजन का मैसेज आता है, सर थैंक यू सो मच, मैंने आपसे बात की थी मेरे जया जी सुनील कुमार के बारे में, और उनका कैंसर ट्यूमर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, ही इज वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। एंड उसके बाद सुनील कुमार जी ने उस वीडियो का लिंक भेजा जिसमें वो